इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर प्रोसेस मॉडल वो इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर क्लास में हम लोग ने देखा वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग। तो वाटरफॉल मॉडल में क्या था कि उस केस में सारे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी नोन हो तब हम लोग वाटरफॉल मॉडल लगाएंगे। प्रोटोटाइप का मतलब हो रहा है प्रोटोटाइप मॉडल में जब रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से ना पता हो, मीन्स न्यू सिस्टम के लिए जहाँ पर बहुत मुश्किल होता है हम लोग को रिक्वायरमेंट पता करना, उस केस में प्रोटोटाइप मॉडल। और अब आता है इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। तो इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल हम उस केस में सेलेक्ट करते हैं कि रिक्वायरमेंट पहले से पता हो या रिक्वायरमेंट पूरी तरह से ना पता हो। इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप। तो अब कह सकते हैं कि इसकी कॉम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल प्लस प्रोटोटाइप मॉडल। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का है, मतलब इसके भी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा और इसके भी क्राइटेरिया वो फुलफिल करेगा। तो अब देखिए इसका मेन थीम क्या है कि जो इटरेटिव या इसे कहेंगे इंक्रीमेंटल वे में हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। तो इंक्रीमेंटल वे में क्या है कि पहले से अगर रिक्वायरमेंट पता है या नहीं भी पता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर का कोर ले लेते हैं। उसके कोर के बारे में हम लोग को प्रॉपरली अंडरस्टूड होना चाहिए कि आखिरकार वो सॉफ्टवेयर जिसका हम बना रहे हैं तो उसका मेन क्या कोर है, क्या उद्देश्य है। तो इस तरह से हम लोग कोर को ले लेते हैं। तो इंक्रीमेंटल में ये हम देखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट होगा ये डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि हम उसको एक मॉड्यूल को लेकर बना लें, फिर उसको इंक्रीमेंट करें, फिर दूसरे को, तीसरे को, इस तरह से हम लोग बनाते चले जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हम मेडिकल शॉप का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो उसको अगर हम डिवाइड कर दें सिस्टम डिवाइस डिज़ाइन के अंतर्गत कि एक अकाउंट सेक्शन हो गया, दूसरा आपका बिलिंग का हो गया, तीसरा स्टाफ का होगा और उसके बाद चौथा आपका हो गया स्टोर जो होगा मेडिसिन, उसको स्टोरेज का हो गया। तो अगर हम लोग को कोई सॉफ्टवेयर की जिसकी ज़रूरत है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं क्लाइंट का, तो उसको अगर मान लीजिए कि नए शॉप अपना ओपन किया है तो सबसे पहले अगर वो कहता है कि सबसे पहले हमको पूरा सॉफ्टवेयर न देने के बजाय हम लोग का एक पोर्शन, उसका एक मॉड्यूल दे दिया जाए बिलिंग का, और हमारा काम आगे चलता रहे, तो फिर धीरे धीरे आप आगे देते रहिए। तो इस मॉडल में क्या होता है कि अगर हम लोग एक मॉडल को बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसको हम डिलीवर कर देते हैं और उसके फीडबैक के बेसिस पे हम लोग फिर से उसे इंक्रीमेंट करते हैं। फिर अगर हम उसको दे दिए, फिर उसका फीडबैक आएगा, फिर इंक्रीमेंट। तो इस तरह से हम इंक्रीमेंट करते करते एक फाइनल वर्जन में हम लोग पा लेंगे। तो अब देखिए इसके अंदर जैसे ये होगा एनालिसिस 0, इम्प्लीमेंट 0, डिज़ाइन मतलब इनिशियल स्टेज पे। फिर अगर यहाँ से हम लोगों ने बना लिया तो एनालिसिस 1, इम्प्लीमेंट फर्स्ट एंड डिज़ाइन फर्स्ट। और इसी तरीके से हम लोग का यहाँ से nth टर्म तक जनरेट कर लेंगे। एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंट एंड डिज़ाइन एंड। तो ये लास्ट में हम लोग पा लेंगे। अब इसमें देखिए जो कोर होगा, जो उसके बेसिक होंगे, उनको हम लोग स्टार्टिंग में मेमोराइज किए, इम्प्लीमेंट डिज़ाइन करके फिर हैंडओवर दे दिए, और उसके बेसिस पर जो फीडबैक मिलेगा फिर उस फीडबैक को देखते हुए उसे एनहांस कर देंगे।
इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर अलग हम लोग ये प्रोसेस करेंगे, फिर इसी तरह से हम लोग का जो फीडबैक होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल। तो इससे क्या होता है कि लास्ट में हम लोग का ओवरऑल जनरेट होगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसके एडवांटेजेस या इनका क्या जरूरत यहाँ पर है। तो सबसे पहले डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि टेस्टिंग, बाकी मॉडल में हम लोग क्या करते थे कि टेस्टिंग ओवरऑल जब सॉफ्टवेयर जनरेट हो जाता था, डेवलपमेंट का काम खत्म हो जाता था, इंटीग्रेशन के बाद जब हम लोग सिस्टम टेस्टिंग करते थे, मीन्स होल सिस्टम का हम लोग जब टेस्ट करते थे तो उसमें क्या है कि कंप्लीट हमें टेस्ट करते थे, तो उतना क्वालिटी या उतना हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते थे। इसमें क्या है कि हम लोग हर मॉड्यूल पे, हर इंडिविजुअल पे टेस्टिंग कर ले रहे हैं, हर का अलग अलग हम लोग टेस्ट कर ले रहे हैं। इसका मतलब ये ज़्यादा अच्छे से होगा इंडिविजुअल मॉड्यूल वाइज टेस्टिंग एज कंपेयर टू होल सिस्टम। तो इसमें हम आराम से कर सकते हैं। दूसरा जो एडवांटेज डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम यहाँ पर टाइम टू टाइम एक एक मॉड्यूल को दे रहे हैं, एक मॉड्यूल को हैंड ओवर कर दिए, फिर हम लोग दूसरे को देंगे तो वहीं पर जाके उसे इंटीग्रेट कर देंगे, फिर थर्ड वाले मॉड्यूल को देंगे, फिर इंटीग्रेट। तो लास्ट में जो इंटीग्रेट करने का कॉम्प्लिकेटेड काम होता है उससे हम लोग बच सकते हैं। तो ये होगा। अगला यहाँ पर एडवांटेज कि जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि उसका काम रुकेगा नहीं, टाइम टू टाइम हम लोग उसके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग हैंड ओवर करते हैं उसके सॉफ्टवेयर को और उसका काम चलता रहता है। और कस्टमर को सारा का सारा पेमेंट, जो पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते हैं, कंप्लीट पेमेंट उसको एक बार में नहीं करना है। जिस तरीके से हम लोग मॉड्यूल को उसको हैंड ओवर करेंगे, डिलीवर करेंगे एक एक पार्ट को, उस तरह से वो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पेमेंट करता रहता है। तो ऐसे हम लोग का कुछ एडवांटेज हैं डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग ये इटरेटिव एनहांसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।